दोस्तों, ये थे मिस श्रेया झुनझुनवाला आज के हमारे इस रक्षाबंधन स्पेशल के मौके पर। लेकिन अब तक ये कहानी खत्म नहीं हुई है। विल कम बैक विद पार्ट 2 विद मिस मधु अग्रवाल ऑन सम नेक्स्ट फेस्टिवल। सो दिस वाज मेहुल शाह साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच। नंद गया नंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। आप सभी को हमारी ओर से जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी जन्माष्टमी टू एवरीवन। जन्माष्टमी के मौके पे आज हमारे बीच हम सेलिब्रेट कर रहे हैं पार्ट 2 विथ स्पिरिचुअल ट्री से मिस मधु अग्रवाल। मधु जी नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे इस शो में। आपका नमस्ते। आपका नमस्ते मैडम। सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। माय प्लेजर मैम। तो मैम, जन्माष्टमी मतलब कृष्ण जी का एक सुनहरा त्योहार। तो हम जन्माष्टमी क्यों मनाते हैं? First of all, Mehul, I am so blessed to have this opportunity to spread this message to the people around the world from your platform. Thank you, ma'am. This is a curiosity. It's a pleasure. Yeah. Basically, it's a curiosity of so many people in the world कि उन्हें सबको ये जानना है। ये प्रश्न तो अपने प्रश्न बहुत ही अच्छा बनाया। थैंक यू मैम, ये हमारे लिए सौभाग्य है। ये कृष्ण जी का आशीर्वाद है कि हम आपका एक इंटरव्यू ले रहे हैं। सो प्लीज मैम गो अहेड। वी आर ब्लेस्ड, थैंक यू। तो जन्म मतलब आज की जनरेशन में बर्थडे। तो कृष्ण जी का जन्म भी बर्थडे है। उनका जिस दिन जन्म हुआ, शास्त्रों के अनुसार जिस तिथि में उनका जन्म हुआ वो अष्टमी तिथि होती है। तो उस दिन हर साल ये बर्थडे बनाया जाता है। हम हमारे बच्चों का, रिलेटिव्स का, किसी का भी जन्मदिन जब मनाते हैं तो वो पल को हम औरों के साथ सेलिब्रेट करते हैं, शेयर करते हैं। तो जब जन्मदिन आता है कृष्ण जी का भी, तभी हम सब परिवार वाले सब मिलकर उनका जन्म उत्सव मनाते हैं। पर क्या इसके पीछे का मकसद जो है वो ये है कि एक साल आपकी जिंदगी का कम हो गया, पर हमारा ध्यान इस पे कभी नहीं जाता है कि एक साल हमारी जिंदगी के कम हो गए, बल्कि हम सेलिब्रेट करते हैं हमारे जन्म को। सेलिब्रेट कब करना होता है कि आपने उस पिछले एक सालों में ऐसा क्या किया आपके मानव जीवन को सार्थक बनाने के लिए। कृष्ण जी अपने जन्म के माध्यम से लोगों तक जो मैसेज पहुंचाना चाहते थे अपने कृष्ण लीला के द्वारा, कि अपने जन्मदिन को आपको सार्थक कैसे बनाना है। आपके जन्म को, आपका जन्म मानव रूप में इस पृथ्वी पर हुआ है तो उसके पीछे कोई उद्देश्य है। उस उद्देश्य को आपको पूरा करना है। यहाँ पे एक्शन लेके, टेक एक्शन। उनका जो गीता जी का ज्ञान है वो पूरा उसी पर है कि आपको कर्म करना है, अच्छे कर्म करने हैं, जिससे आप अपने पिछले जन्म के तो कार्मिक को क्लियर करेंगे ही, पर इस जन्म के कार्मिक को भी क्लियर करेंगे। तो हर साल जब हम जन्मोत्सव मनाते हैं तो वह मैसेज जो कृष्ण जी पहुंचाना चाहते थे हम तक, उसकी याद दिलाता है कि हर बार आप उनके मैसेज को याद करें। उन्होंने जो गीता का सार सुनाया है उसको फॉलो करें, उनके पद चिन्हों पर चलें। पर हम जन्मोत्सव तो मना लेते हैं, एंटरटेनमेंट करते हैं, पार्टी करते हैं, सेलिब्रेशन करते हैं। हाँ बिल्कुल करते हैं ना, मटकी फोड़ते हैं। तो पर उसके पीछे की जो सीख है वो हम भूल जाते हैं कि मानव जन्म हमें क्यों मिला है और हमें उसे सार्थक कैसे बनाना है। ये बहुमूल्य जीवन है, डोंट यू थिंक सो? करेक्ट, कि मनुष्य जीवन अपने आप में बहुत बहुमूल्य है, हर एक को नहीं मिलता है, हमें मिला है। सो वी आर ब्लेस्ड। तो हमें उसे अपने लाइफ का पर्पस क्या है इस दुनिया में आने का, वो ढूंढना है। ग्रेट मैम, आपने एक अच्छी कहानी बताई अबाउट हमको क्यों ये सेलिब्रेट करना चाहिए जन्माष्टमी जी। तो मैम अभी ये मेरा सेकंड क्वेश्चन है मैम, इसका लाइफ से क्या पर्पस है? लाइफ से पर्पस जो मैंने बताया आपको वो है कि पर्पस ऑफ लाइफ की आपका जन्म मनुष्य रूप में इस पृथ्वी पर हुआ है तो किसी उद्देश्य से हुआ है। देखिए डेली रूटीन तो हम सभी करते हैं। आपकी डेली रूटीन, आम जनता की डेली रूटीन क्या होगी? सुबह उठना, थोड़ा वॉक करना, टहलना, नाश्ता करना, फिर अपने काम पे चले जाना, उसके बाद फिर से लंच करना, फिर घर आना, डिनर करना, टीवी देखना, और आजकल तो डिजिटल वर्ल्ड हो गया, स्क्रोलिंग मोबाइल पे, फिर सो जाना। तो ये जो दिनचर्या आप कर रहे हो, आई एम सॉरी टू से, पशु भी कर रहे हैं। कैसे? पशु भी तो यही करते हैं ना, उठते हैं, अपना दाना ढूंढते हैं, खाना ढूंढते हैं, सो जाते हैं। तो उनकी लाइफ में कोई पर्पस नहीं है। बट मनुष्य का जीवन जब हमें मिला है तो हमें कुछ अलग करना है, कुछ अच्छा करना है, अपने कार्मिक को क्लियर करना है। एक एग्जाम्पल के द्वारा बताऊंगी। आज के जमाने में अगर आप देखें तो
एनिमल्स को अडॉप्ट करके घर में रखा जा रहा है, नथिंग रॉन्ग, अच्छी भावना है उसमें। पर मेरे कहने का जो मकसद वो है कि उस पशु ने ऐसा क्या किया था पिछले जन्म में जो उसे इस जन्म में सब सुख वैभव मिल रहे हैं घर में किसी के, पर योनि कौन सी मिली? पशु की। तो उसने पिछले जन्म में कुछ न कुछ ऐसा पाप किया होगा जिसकी वजह से वो बहुत बड़ा अच्छा इंसान रहा होगा, संत रहा होगा, कोई भी हो सकता है, वो उसके कर्म अच्छे होंगे पिछले जन्म में, परंतु कुछ एक पाप ऐसा हुआ होगा उससे जिससे कि इस जन्म में उसे पशु की योनि मिली। सुख सुविधा सब मिल रहे हैं, पर योनि किसकी मिली? पशु की। तो क्या आप हम ये चाहेंगे कि हम सारे सुख वैभव भोगें परंतु पशु की योनि में या मानव की योनि में? सो अगर हमें मानव जन्म मिला है तो हमने कुछ अच्छे कर्म किए हैं तभी हमें मिला है, तो क्यों हम इस जन्म को व्यर्थ गवा रहे हैं? हमें इस जन्म में आके भी उस पर्पस को याद रखना है, उसे पहचानना है, ढूंढना है कि हमारा पर्पस क्या है इस लाइफ का, और उस पे फोकस करके उस मार्ग पे चलना है जो कृष्ण जी ने अपनी लीलाओं के द्वारा भागवत जी में पूरा विस्तृत रूप में बताया है। करेक्ट, राइट, ग्रेट मैम, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। तो मैम ये जो आपने एक पर्पस बताया एंड आपने कहा कि लाइक हमको क्यों लाइक क्या चाहिए सेलिब्रेट, मैम बट लाइक हाउ टू नो पर्पस ऑफ लाइफ, कैसे मालूम पड़ेगा? गुड क्वेश्चन, क्योंकि हर एक को नहीं पता रहता है। ये आपको, आपकी जानकारी होगी, सभी को, व्यूवर्स को ही पता होगा कि हमारे प्राचीन काल से ही जितने भी साधु संत महात्मा या आप बोल लीजिए वेल नोन स्पिरिचुअल गुरुज, सभी मेडिटेशन करते आए हैं, ध्यान प्रक्रिया जिसे आज हम मेडिटेशन कहते हैं। तो उस ध्यान प्रक्रिया को करते करते आप अपना इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। जब वो इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग हो जाता है, पावरफुल हो जाता है, आप एक डिवाइन एनर्जी, यूनिवर्सल एनर्जी से कनेक्ट हो जाते हैं, आपका थर्ड आई चक्रा पावरफुल हो जाता है, तो वहां से आपको खुद को इंट्यूशंस मिलते हैं और रेगुलर प्रैक्टिस से आपको अपने लाइफ का पर्पस पता चल जाता है। ग्रेट मैम, यस, ग्रेट, थैंक यू सो मच मैम। और एक लास्ट क्वेश्चन लाइक फॉर दिस कृष्ण जन्माष्टमी के तौर पे, हाउ कैन यू कनेक्ट दिस जन्माष्टमी विथ स्पिरिचुअलिटी? yes, so Mehul, this is a very deep question, so I will definitely give the answer for this. Sure. With some examples. Please go ahead. So जैसे मैंने आपको बताया अभी पिछले क्वेश्चन में कि कृष्ण जी का अवतार कुछ पर्पस के लिए हुआ था, तो वो हमारे जीवन के प्रेरणा स्रोत बनकर आए थे। उन्होंने खुद ने गीता जी का जो सार बताया है अर्जुन को 18 अध्याय के साथ, उसमें उनकी पूरी लीला का वर्णन है, पूरे वो सीख हैं कि हमारे जीवन में जो अप्स एंड डाउन्स आते हैं, चैलेंजेस आते हैं, उन्हें हमें कैसे फेस करना है, तो सॉल्यूशंस भी उसमें ही हैं। तो आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए दो स्ट्रॉन्ग चीज चाहिए, बुद्धि एंड ताकत। बराबर, राइट, करेक्ट। पर साथ में कन्हैया क्या कहते हैं कि जब तक आपके पास प्रेम नहीं होगा आप कुछ हासिल नहीं कर सकते। प्रेम की वाणी सब दिला देती है। अब इसमें एक कहावत है, कृष्णा प्रेम मयो राधे, राधे प्रेम मयो कृष्णा, यानी कृष्ण ही राधा है, राधा ही कृष्ण है, कृष्ण का प्रेम राधा, राधा का प्रेम कृष्णा, दोनों ही प्यार की मूर्ति हैं। इसका अर्थ, जो इनर मीनिंग है वो ये है कि आपके खुद के अंदर प्यार पहले होना चाहिए। सो वी गो फॉर सेल्फ लव, वी टीच आवर कम्युनिटी द सेल्फ लव। जब आप सेल्फ लव सीखेंगे, अपने आप से प्यार करना सीखेंगे, तब आप दुनिया को प्यार परोस सकेंगे, आप लोगों को प्यार दे सकेंगे, प्यार बांट सकेंगे, तो अपने आप वो प्यार मल्टीपल होके आपके पास भी आएगा। तो आप जो चाहते हो पहले वो अपने अंदर लाइए और फिर उसे स्प्रेड करिए। तो किसी वेल नोन पर्सन ने कहा है कि whatever you have in your cup, you are going to pour that on. Correct. Right? True. So this is connected with self-love. Thank you very much, ma'am. And like any more like example you like to give? Second, जो अध्यात्म से कृष्ण जी का बर्थ रिलेटेड है, वो है जब अर्जुन को युद्ध भूमि में वे गीता का ज्ञान दे रहे थे। तो अर्जुन जो है वो बचपन से ही एक बिलीफ सिस्टम को फॉलो कर रहे थे। तो उस बिलीफ सिस्टम को कृष्ण जी ने माइंड की रीवायरिंग करके उन्हें वो ज्ञान दिया कि युद्ध भूमि से आपको कर्म भूमि में कैसे आना है। तब अर्जुन को पता चला कि हमारा पर्पस क्या है, इमोशंस कहाँ हैं,
और वो प्रैक्टिकली उस चीज को कर पाए जो कृष्ण जी करवाना चाहते थे। तो इस तरह की जो शिक्षाएं वो हम दे रहे हैं गीता जी में, ये वही है कि हम हमारे नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, हमारे अंदर के शत्रु को कैसे मार रहे हैं। और हमारे अंदर के शत्रु कौन है? हमारे अंदर के शत्रु कौन है? अगर मैं आपसे कहूँ, पूछूं कि अंदर के शत्रु कौन है? हमें खुद है, हम ही खुद हैं। हमें खुद है। राइट, वेरी राइट, हम खुद हैं। पर वो शत्रु हैं हमारे 8 तरह के शत्रु हैं। मेन अगर देखा जाए, क्रोध, निंदा, बुराई, चुगली, दोषारोपण, बदले लेने की भावना। तो ये सब क्या है? ये सब हमारे अंदर के शत्रु हैं जिन्हें हमें ही खत्म करना है। और जब तक आप इन शत्रुओं पे विजय नहीं प्राप्त करेंगे, आप अपने लाइफ के पर्पस तक नहीं पहुंच पाएंगे। आपके जीवन में जो भी आपका फोकस है, गोल है, जैसे अर्जुन का गोल था, उस पे उसने फोकस किया था, पर उसके अंदर के जब तक शत्रु ही नहीं खत्म होंगे तो वो गोल तक कैसे पहुंचेंगे? तो उसका ज्ञान इसमें कृष्ण जी ने बताया है। तो इस तरह से हमारा स्पिरिचुअलिटी एंड कृष्ण जन्म का बहुत गहरा संबंध है। तो अभी भी कुछ कर सकते हैं हम, कि अगर आपको विश्वास हो चाहे ना हो, लेकिन ये मेरा लाइफ एक्सपीरियंस है कि आपको लाइफ में कभी भी कोई भी ऑब्स्टिकल आता है, आप कहीं फंस जाते हैं, आपको लगता है कोई सोल्यूशन नहीं है, घर में गीता जी रखना बहुत अच्छा है। आपके पास गीता जी नहीं है तो आप लीजिए, अपने इंटेंशन को, अपने प्रश्न को इन अ क्वेश्चन फॉर्म अपने माइंड में रखिए, बोलिए और गीता जी को हाथ में रख के भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करिए। रैंडमली आप जो पेज खोलेंगे ना, आपको उसमें इसका सोल्यूशन मिलेगा ही मिलेगा। भले आपको एक बार पढ़ने में समझ में ना आए, 10 बार पढ़िए, यस, लेकिन आपको उन्हीं पेजों में आपका लाइफ का सोल्यूशन मिलेगा ही मिलेगा। तो इस तरह से आपका जो प्रश्न था कि प्रैक्टिकल लाइफ में हम कैसे यूज करते हैं, अभी समय नहीं है कि हम पूरी गीता जी पढ़ें या सुनें, पर इस तरह से आप जरूर इसे अपना सकते हैं। डेफिनेटली मैम, हम डेफिनेटली गीता जी पढ़ेंगे। तो मैम लाइक अभी जैसे कि आपके पार्टनर आए थे पार्ट 1 जी। में रक्षाबंधन स्पेशल के वक्त में, श्रेया झुनझुनवाला। तो मैम आपकी कंपनी का एक अच्छा जर्नी उन्होंने शेयर किया। तो मैम माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू इज ऑन योर कंपनी, आपकी जो इतनी सारी सर्विसेज है, जैसे कि एज पर माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर कंपनी, लाइक आपका चक्र हीलिंग है, देन एनएलपी ट्रेनिंग है, देन आपका क्या बोलते हैं ग्रेटिट्यूड है, होपोनोपोनो आपका ये है कोच। मैम ये सब का महत्व हम अपने लाइफ में लाइक इसको लाइक कैसे यूज कर सकते हैं? कुछ एक स्मॉल आप एक आपके जस्ट गिव अस वन सक्सेस स्टोरी ऑफ योर कस्टमर। सो देखो मेहुल, अभी कृष्ण जी ने सब शिक्षा तो दे दी गीता जी में, अब उसे लाइफ में अपनाना कैसे है, अपने ऑब्स्टिकल्स को रिमूव कैसे करना है, ओवरकम कैसे करना है। तो उन चैलेंजेस को अपनी लाइफ में सोल्यूशन के को ढूंढ कर किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है, ये हमने हमारे जितने भी कोर्सेज जो आपने नाम बताए वो उसे हमने उसी तरह से डिजाइन किए हैं, सो दैट एवरी पर्सन कैन लीड अ 7-star लाइफ, दे कैन ट्रांसफॉर्म देयर लाइफ फ्रॉम कैटरपिलर टू बटरफ्लाई। ओके, अब आपका जो प्रश्न इसका मतलब क्या है? या कैटरपिलर टू बटरफ्लाई मतलब कैटरपिलर जो होता है आपको पता है वो कुकुन में रहता है, हाँ। और वही बटरफ्लाई बनता है। तो उसकी जो जर्नी रहती है वो बहुत दुखदाई रहती है। जो कैटरपिलर होता है उसको बटरफ्लाई में ट्रांसफॉर्म होने के लिए बहुत तकलीफ होती है, बहुत पीड़ा आती है, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, स्ट्रगल आते हैं, कई तो उसमें मर भी जाते हैं और कुछ ही होते हैं जो बटरफ्लाई बन जाते हैं। तो वो तकलीफ उस कैटरपिलर ने अगर सह ली, उसमें से उसको निकलना आ गया अपने लाइफ के ऑब्स्टिकल से, तो वो क्या बन जाएगा? बटरफ्लाई। पर अगर वो वहीं डिप्रेस हो गया और उसी सैडनेस में चला गया और एंजाइटी में चला गया, पेन में चला गया, वो नहीं सह पाया, तो उसका जीवन वहीं खत्म, वो बटरफ्लाई वाला अपना जीवन नहीं देख पाएगा। तो हम भी वही कोशिश कर रहे हैं हमारी कम्युनिटी में, लोगों को जो कोर्सेज आपने बताए हैं उसको हमने इस तरह से डिजाइन किया है कि वन इज अ ट्रांसफॉर्मेशन कोर्स अंडर द कैटेगरी इट कम्स, और दूसरा जो है वो हीलिंग मॉड्यूलिटीज है। तो ये सब चीजें, ये दिस इज बेस्ड ऑन ऑकल्ट साइंस, और ये ऑकल्ट साइंस के अंदर हमारे सबकॉन्शियस माइंड को ये रीवायरिंग करता है। जो सिस्टम, बिलीफ सिस्टम हमने हमारे बचपन से, एक स्पॉन्ज जिस तरह से एब्जॉर्ब करता है ना सब लिक्विड्स को, उसी तरह से हमारा चाइल्डहुड का माइंड भी सारी टीचिंग को एब्जॉर्ब करते जाता है। और ये जब एब्जॉर्ब करके स्ट्रॉन्ग हो जाता है सबकॉन्शियस माइंड, तो वो चेंज करना बहुत मुश्किल होता है। तो हम हमारे कोर्सेज के द्वारा पूरे कस्टमाइज प्लान बनाते हैं, रीडिजाइन
कि कोर्सेज को इस तरह से किया हुआ है कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड पे वर्क कर सकें, उसके ब्रेन सेल्स को नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करते हैं, जिसका फ़ायदा लोग उठा रहे हैं हमारे कोर्सेज के द्वारा। और कंसिस्टेंसी रखनी बहुत ज़रूरी है। पहले तो अवेयरनेस आनी चाहिए कि आप पहले अवेयर हो जाओ कि आपके अंदर क्या प्रॉब्लम है, कहाँ आपको चैलेंजेस आ रहे हैं, फिर उसको एक्सेप्ट करना। जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे आप उस पर वर्क नहीं करेंगे। तो वी वर्क ऑन 3 A's: अवेयरनेस, एक्सेप्टेंस एंड एक्शन। एंड देन वी टीच देम कि हाउ टू टेक एक्शन इन योर लाइफ टू कम आउट फ्रॉम योर प्रॉब्लम्स। तो इस तरह से हमारी कम्युनिटी वर्क करती है, जिसमें हमें बहुत सारे रिजल्ट्स आए हैं। पर अगर मैं आपको एक रिजल्ट बताना चाहूँ तो उसमें वन ऑफ आवर स्टूडेंट, शी वाज अ मिडिल एज गर्ल एंड एक्चुअली शी वाज ट्राइंग टू कमिट सुसाइड। ओह, और हम कुछ नहीं करने वाले हैं, सब यूनिवर्स कराता है, वी आर जस्ट अ मीडियम। उसको जब ये प्रॉब्लम्स आई, उसने हमें कांटेक्ट किया, हमसे कंसल्ट किया, किसी के थ्रू उसे पता चला कि हम इस तरह के कोर्स डिज़ाइन करते हैं और डिप्रेशन, एंजाइटी के कोर्स, पेन के, जो भी आपके जीवन की प्रॉब्लम्स हैं, चैलेंजेस हैं, उनसे निकालने का तरीका हम देते हैं। विद द हैंड होल्डिंग एक्शन बेस्ड प्रोग्राम हम कराते हैं। ये नहीं कि आपको थियरी दे दी, नोट्स दे दिया, छोड़ दिया। तो प्रैक्टिकल बेसिस पे उसे करना था। एनी हाउ शी कनेक्टेड विद अस। We had given her lots of techniques, rituals to do. We used to call her daily कि आप कर रहे हो कि नहीं. We used to take the follow-ups for with her. Luckily, she has come out of that. Great. And now she is leading a 7-star life. She has become a great coach now under our training. ग्रेट, वाह। Yeah. तो ऐसे बहुत से रिजल्ट हैं और हमें उससे खुशी मिलती है कि यूनिवर्स ने हमें चैनल बनाया टू सर्व पीपल। Great, Madhu ji. It was like great talking to you for Janmashtami and your spiritual tree journey. So Thank now, you so much. Thank you so much. ma'am, it's our धन्यवाद, own धन्यवाद। pleasure. So दोस्तों, ये थे मिस मधु अग्रवाल। तो आइए हम वापस से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करेंगे मिस श्रेया जी को एक साथ आए एंड एक संदेश दें ऑडियंस को, वाई टू जॉइन स्पिरिचुअल ट्री। आपके लाइफ में डिप्रेशन, एंजाइटी, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर या कोई भी बीमारी है, आपको कुछ रास्ता नहीं मिल रहा है, प्लीज कॉन्टैक्ट स्पिरिचुअल ट्री, मिस मधु जी एंड मिस श्रेया झुंझुनवाला फ्रॉम स्पिरिचुअल ट्री। सो दोस्तों, लेट्स री वेलकम मिस श्रेया झुंझुनवाला फ्रॉम स्पिरिचुअल ट्री। सो नाउ ये एक लास्ट एपिसोड है, वाई स्पिरिचुअल ट्री। तो आइए जानते हैं स्पिरिचुअल ट्री के एक्सपर्ट से। So overall, the spiritual tree provides a holistic approach of occult science to overcome your life challenges by combining mental, emotional, spiritual, and energetical practices. Empower the individuals to take control of their lives, understand the root cause of their problems, and find effective ways to resolve them by using all our training programs, which are spiritual plus science-based, scientifically proved, and which are non-drug, painless, without any side effects. All the therapies are in such a way designed so that every person in this world can lead a 7-star successful and happy life. Thank you. Thank you, Paramahal Services International and team for having us over here on Thank this you, ma'am. platform with It's you. our own Thank you pleasure. so We much. to wish have you you. all the best for your future. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच Thank मैम। you so much. सो दोस्तों, ये थे मिस श्रेया झुंझुनवाला एंड मिस मधु अग्रवाल फ्रॉम स्पिरिचुअल ट्री मुंबई। तो रक्षाबंधन और जन्माष्टमी का जो उन्होंने अच्छा एक इन्फॉर्मेशन दिया टू आवर ऑडियंस, इट वाज रियली हेल्पफुल एंड एक अच्छी जानकारी हमको हुई प्राप्त कि क्यों रक्षाबंधन ये सेलिब्रेट करना चाहिए एंड सेम विद जन्माष्टमी। ठीक है, तो माय डियर व्यूअर्स, इफ यू हैव एनी क्वेरी, एनी health issue, please contact Miss Shreya and Miss Madhu from Spiritual Tree because they have multiple services under the tree. That is Lama Fera healing. Second is Narayan Reiki healing. Third is limit belief. Fourth is chakra and guided meditation.
Fifth is mind power training. Sixth is parenting and child psychology. It's a most important thing in today's life, parenting and child psychology. Then we have switch word and energy circle. Then gratitude and hoponoponopo and Sanskrit slok and mantras. And neurolinguistic So programming. guys, this was Mehul Shah signing off for today, and we wish spiritual tree a great success. एंड मैम आप लोग ऐसे ही सर्विस देते रहिए सो दैट एक पूरे यूनिवर्स पे ये डिप्रेशन एंजाइटी सब चला जाए, लोग एक अच्छी लाइफ जिए. Peaceful, calm, happy life. So we wish all the viewers and to you a happy Raksha Bandhan and happy Krishna Janmashtami. Thank you so much. This was Mehul Shah signing off for today. Wait for my next festival. Thank you.